नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में उपचुनाव होने जा रहे हैं 7 विधानसभाओं पे। तो आज हमारी मौजूदगी है जो वो फ़िलहाल रामगढ़ में है और रामगढ़ से जो कि बीजेपी प्रत्याशी अपने टिकट की जो दावेदारी कर रही है हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। मैडम देखिए, हम फ़िलहाल आपके पास आए, आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी में क्या कहेंगे? मैं आभा जैन, पूर्व हुँ, प्रधान रामगढ़। हुँ, हाँ जी, मैं महिला की वजह से, हुँ, मैं एक महिला हूँ और हुँ, यहाँ से आज तक पार्टी ने किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया, हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने। हुँ, तो सबसे मुख्य हुँ। कारण मेरा यही है टिकट मांगने का कि एक मैं महिला हूँ, इसलिए मैं टिकट की दावेदारी कर रही हूँ। देखिए आभा जी, हम बात करते हैं आपसे, जैसे कि आप चुनाव होने हैं और अगर आपकी बात की जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी से पहली महिला प्रत्याशी हैं जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मैम, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएँगे? भई मैं देखो, सबसे पहले तो एक मैं महिला हूँ, तो इसलिए महिलाओं के बारे में ही सोचूँगी हुँ, सबसे पहले। भई महिलाओं के लिए यहाँ पे ग्रामीण इलाका है हमारा, मेवाती क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पे महिलाओं को ना तो घर से बाहर निकाला जाता है, हाँ, बेचारी महिलाएँ घर में ही बैठी रहती हैं, हुँ, पड़ी रहती हैं और फिर उनके ना कोई उनकी सुनवाई करता है। घर में ही उनकी सुनवाई नहीं करता तो देखो बाहर तो उनकी क्या बिल्कुल। सुनवाई होगी। तो मैं चाहती हूँ, मैं एक महिला होकर हुँ, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी इस लायक समझती है, मुझे वो टिकट देती है और यहाँ की जनता मुझे अगर विधानसभा में भेजती है चुनकर, हुँ, तो मैं सबसे पहले महिलाओं के ऊपर ही मुद्दा उठाना चाहूँगी। महिलाओं के लिए कोई रोज़गार हो, हाँ, नए आयाम हो, जो उनके लिए बिल्कुल। वो महिलाएँ किसी भी बहाने से बाहर निकलें, हाँ, अपने घर से बाहर हुँ, हुँ, निकलें, हुँ, कुछ कमाएँ, उनकी भी इनकम हो जिससे कि ना किसी पुरुष के ऊपर वो बिल्कुल। जी, मतलब निर्भर रहें। हुँ। देखिए, आभा जी, अगर बात करते हैं महिलाओं को लेकर, तो आज के टाइम में जो युवा हैं, जैसे कि हम बच्चियों की बात करें, तो पढ़ने के लिए अपने जैसे ग्रामीण एरिया में 8 से 10 तक स्कूल होते हैं, उनको पेरेंट्स किन्हीं कारणों की वजह से बाहर नहीं भेज पाते। मैम, यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहेंगे उसको लेकर आप? मैं यूनिवर्सिटी को लेकर मैं ये कहूँगी कि जो भी मुझसे हो सकेगा हाँ, वो मैं विधानसभा के उसमें रखूँगी, हुँ, मुख्यमंत्री जी के सामने। हुँ, हुँ, सारी मतलब महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बिल्कुल, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो। ना तो यहाँ कोई हॉस्पिटल की सुविधा, सभी को लेबोरेटरी नहीं है, यहाँ कोई जाँच की बिल्कुल, बिल्कुल। परेशानी है सबकी। यहाँ किसी भी अगर टेस्ट वगैरह के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, हाँ, महिलाओं को, हुँ, बच्चों को, सबको ही अलवर या जयपुर, दिल्ली कहीं भी बाहर जाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ भी कोई टेस्ट वगैरह लेबोरेटरी बिल्कुल, पूरी खोली जाए हुँ, जिससे कि किसी भी ग्रामीण को बाहर नहीं जाना पड़े। हुँ, सब वो यहीं जाँच हो जाए, हुँ, हर हुँ, बीमारी का इलाज हो यहाँ पे। हुँ, तो मैं यही चाहूँगी कि मतलब अगर मैं कुछ बन के निकलूँ यहाँ से तो मैं कुछ यहाँ सुविधा करवा सकूँ बिल्कुल, रामगढ़ के लिए। जी। देखिए आभा जी, अगर बात करते हैं, देखिए आपके इलाके की, हम मेन मुद्दों की बात करते हैं, तो आपकी मेन मुख्य समस्या पानी को लेकर है, बिजली को लेकर है। महिलाओं के लिए पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। मैम, अगर आप विधायक बनकर विधानसभा में जाती हैं, तो मैम किस तरह काम करेंगे पानी को लेकर भाई ग्रामीण एरिया में? ग्रामीण एरिया में यही करूँगी मैं कि पानी की जो सुविधा है वो यहाँ पे दें। हुँ, भाई महिलाएं बाहर लेके जाती हैं, सिर पे मटकों के लेके जाती हैं, बेचारी कितनी परेशान होती हैं, बिल्कुल। कोई गिर भी जाती है चलती चलती। देखिए आभा जी, अगर आप बात कर रहे हैं हम आपके इलाके की पानी को लेकर, हाँ जी, महिलाओं के लिए पानी की मुख्य समस्याएँ हैं, हम ग्रामीण बिल्कुल। एरिया की बात करते हैं, तो लोग बाग टैंकरों के द्वारा अपने पानी की जो भी पूर्ति है उनको करते हैं। क्या कहेंगे मैम इसको लेकर? मैं इसको लेके मैं ये कहूँगी, इस समस्या को लेके मैं विधानसभा में जाऊँगी, हाँ, तो उनके सामने यही समस्या रखूँगी कि भई आप वहाँ ग्रामीण इलाके में जो महिलाएँ बेचारी परेशान होती हैं, मटकों को सिर पे रख के लेके जाती हैं, हुँ, हुँ, उनके लिए सिविल लाइन की व्यवस्था की जाए, हुँ, हैंडपंपों की व्यवस्था की जाए, जिससे कहीं भी किसी को परेशानी नहीं भुगतनी पड़े पानी की वजह से। हुँ, यहाँ ग्रामीण इलाके में पानी की इतनी समस्या है कि एक दिन छोड़ के एक दिन तो नल आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। सभी बहुत मतलब पानी की 2 साल से इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पे हुँ, कि सारे ही मतलब लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, हुँ। पानी से। देखिए मैम, अगर हम बात करते हैं आपके एरिया को लेकर, तो आपका एरिया एक ऐसा एजुकेटेड एरिया माना, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन के कोई भी संसाधन मौजूद नहीं है। चाहे हम यूनिवर्सिटी को लेकर बात करते हैं, चाहे हम अपने यहाँ के शिक्षा स्तर को बात करते हो, जो कि एक बहुत ही डाउन उस पे क्या कहेंगे मैम इसको लेकर? वह इसको लेके यही कहेंगे कि यहाँ ना तो कोई भी रामगढ़ के पूरे विधानसभा में सीबीएसई स्कूल नहीं है एक भी, बिल्कुल, ना कोई कॉलेज है यहाँ पे। हाँ, भई रामगढ़ में है कॉलेज पर वो भी इतने कोई डेवलप नहीं है। हाँ, सही नहीं है जो मतलब होने चाहिए। लड़कियों को बेचारी को बस में धक्का मुक्की करते हुए जाना पड़ता है, अलवर जाना पड़ता है उनको। हुँ, वहाँ पे देखो बच्चियाँ जाती हैं, लड़के भी रहते हैं। हुँ, तो हुँ, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी मतलब ये लगती हैं कि अगर मैं विधानसभा में जाती हूँ तो यहाँ पे कॉलेज की कोई व्यवस्था करवाऊँ, शिक्षा की व्यवस्था करवाऊँ, हुँ, जिससे हुँ, बच्चियों को अलवर ना जाके हुँ, यहीं पर अपनी बच्चियाँ हुँ। पूरी-पूरी सुविधा लें पढ़ाई जी। की। देखिए मैम, अगर बात करते हैं हम युवाओं को लेकर,
अगर युवाओं के रोज़गार की बात की जाए तो युवाओं के लिए आपके यहाँ पर इलाके में कोई भी युवाओं के लिए खासकर कोई संसाधन मौजूद नहीं है, उनको पढ़ाई के लिए या फिर रोज़गार करने के लिए अलवर जाना पड़ता है। क्या रामगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होना चाहिए मैम? बिल्कुल होना चाहिए भाई, जितनी मेरी अगर कोशिश तो पूरी रहेगी कि जितनी भी यहाँ पे कमियां हैं रामगढ़ विधानसभा में, उन कमियों को पूरी दूर करने की कोशिश करूँगी। देखिए मैम, रामगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर परिवारवाद चलता रहा है, इस बार वो परिवार, इस बार वो परिवार। एक ही परिवार को बीजेपी टिकट देती है, एक ही परिवार को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। अगर बीजेपी की बात करें, पिछली बार जेहूजा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। मैम क्या कहना चाहेंगे? इसलिए ही मैं टिकट मांग रही हूँ, एक महिला दावेदार तो हुई हूँ मैं, इसलिए टिकट मांग रही हूँ कि परिवारवाद चल रहा है। पहले भी चाचा भतीजा, हाँ। मियाँ बीबी, हाँ। कभी अब जुबेर खान जी का निधन होने के बाद उनके बेटे को टिकट हाँ। दिया जा रहा है। हाँ। तो इसीलिए ही मैं खड़ी हुई हूँ कि भाई कम से कम हमारा भी तो हक है। मैं भी 5 साल पूर्व प्रधान रह चुकी हूँ रामगढ़ की। हाँ। तो यहाँ के इलाके से वाकिफ हूँ। जो मैं जहाँ पर बीजेपी के खाते नहीं खुले वहाँ मैं खाते खुलवाती हूँ। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो गांव हैं, मुस्लिम समुदाय हैं, जहाँ पे एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाता, वहाँ मैं बीजेपी के वोट लेके रहूँगी। मैम देखिए, आपने कहा आप पूर्व में प्रधान रहे हैं, तो आपके कार्यकाल में आपने 5 साल अपना इलाका देखा होगा, तो आपके इलाके से मैम लोकल होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको वोट मिल पाएंगे अगर बीजेपी पार्टी टिकट दे? बिल्कुल मिल पाएंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे वोट। अगर मुझे बीजेपी एक मौका देती है तो मैं जरूर यहाँ से, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं जरूर निकल के जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, मतलब 2 विधायक बनेंगे? हाँ। देखिए मैम, अगर आपने कहा रामगढ़ विधानसभा की जनता आपको विधायक बनकर विधानसभा में भेजती है, तो मैम पहली कलम से जो आपका काम होगा, मैम किस मुद्दे पर पहले नंबर पे काम करें? सबसे पहले मैं महिलाओं के ऊपर ही मुद्दा उठाऊंगी। वही महिलाओं के लिए शिक्षा के, रोजगार के, इनकी ही कमियों को पूरा करूंगी। तो आपने देखा हमारे साथ आभा जैन थी, जो कि पूर्व प्रधान रामगढ़ से हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ लगातार देखते रहिए विधानसभा कवरेज।